कौन कहता है कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होगा। अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। गांधी जी एंड ए कॉफी ड्रिंकर। गांधी जी और एक कॉफी पीने वाला। इसको लिखा है सी रामचंद्रन ने। देखते हैं। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स। गांधी जी मतलब गांधी जी, वाज मतलब थे, ए फर्स्ट क्लास मतलब प्रथम श्रेणी के, नर्स मतलब परिचायक, टू दी सिक मतलब बीमार लोगों के लिए। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू दी सिक। गांधी जी बीमार लोगों के लिए प्रथम श्रेणी के नर्स थे। वेयर ही पिक्ड अप, वेयर मतलब कहाँ से, ही मतलब गांधी जी ने, पिक्ड अप मतलब सीखा था, नर्सिंग मतलब नर्स का काम करना। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग, गांधी जी ने नर्स का काम करना कहाँ से सीखा था। वाज ए मिस्ट्री, ये बात एक रहस्य थी। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री, गांधी जी ने नर्स का काम करना कहाँ से सीखा था, ये बात लोगों के लिए एक रहस्य थी। ही मतलब गांधी जी ने, सर्टेनली मतलब निश्चित ही, डिड नॉट पास मतलब नहीं सीखा था, थ्रो मतलब से, ए नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग स्कूल नर्स का काम सिखाने वाला विद्यालय। मतलब गांधी जी ने निश्चित ही नर्स का काम करना नर्स का काम सिखाने वाले विद्यालय से नहीं सीखा था। एज मतलब की तरह, इन मेनी अदर थिंग्स, इन मेनी अदर थिंग्स दूसरी अन्य चीजों के, एज इन मेनी अदर थिंग्स दूसरी अन्य चीजों की तरह। व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी, व्हेन मतलब जब, नर्सिंग मतलब नर्स का काम करना, बिकेम मतलब हो गया, नेसेसरी मतलब अति आवश्यक। व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी, जब नर्स का काम करना अति आवश्यक हो गया। टू हिम इन लाइफ, टू हिम मतलब गांधी जी के लिए, इन लाइफ मतलब जीवन में। When nursing become necessary to him in life, जब नर्स का काम करना गांधी जी के लिए जीवन में अति आवश्यक हो गया था। ही मतलब तो गांधी जी ने, लर्न मतलब सीखा था, इट मतलब नर्सिंग का, नर्स का काम करना, द हार्ड वे, हार्ड वे मतलब कठिन तरीकों से, ऑफ एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के। ही लर्नड इट मतलब उन्होंने नर्स का काम करना सीखा था, द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव के कठिन तरीकों के द्वारा। यहां देखते हैं। जब दूसरी अन्य चीजों की तरह ही नर्स का काम करना गांधी जी के लिए जीवन में अति आवश्यक हो गया था, तो उन्होंने इसे अनुभव के कठिन तरीकों से सीखा था। यानी कि गांधी जी ने कहीं से नर्सिंग की पढ़ाई नहीं सीखी थी, उन्होंने लोगों को देख देख करके, किताबों से पढ़ पढ़ करके नर्स का काम करना सीखा था और बीमारों का मदद करते थे। इन दी आश्रम एट साबरमती, इन दी आश्रम एट साबरमती, साबरमती के आश्रम में। आल सिक पर्सन, आल मतलब सभी, सिक मतलब बीमार, पर्सन मतलब लोग। आल सिक पर्सन सभी बीमार लोग, केम डायरेक्टली मतलब रहते थे, अंडर मतलब के नीचे, हिज आई एंड केयर उनकी देख रेख के। तो इसका संदर्भ, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा। आल सिक पर्सन सारे बीमार लोग, केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर सीधे गांधी जी की देख रेख में रहते थे। डॉक्टर्स बेयर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, डॉक्टर मतलब डॉक्टरों का, वेयर मतलब थे, कंसल्टेंट मतलब सलाह ली जाती, ऑफ कोर्स मतलब अवश्य ही। डॉक्टर्स वेयर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, डॉक्टरों की सलाह अवश्य ही ली जाती थी। बट द केयर ऑफ सिक, लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद, केयर ऑफ सिक बीमारों की देख रेख गांधी जी
अरेंज्ड इन पर्सन, अरेंज मतलब संभालते थे, इन पर्सनल मतलब व्यक्तिगत रूप से। लेकिन बीमारों की देखरेख का कार्य गांधी जी व्यक्तिगत रूप से करते थे। इट वाज ए जोक, एक मजाक किया जाता था, स्पेशली मुख्यतः एमंग बीच में यंग पीपुल नवयुवकों के बीच में एक मजाक किया जाता था। इन दी आश्रम, आश्रम के नवयुवकों के बीच में एक मजाक किया जाता था। कैसा मजाक किया जाता था? दैट कि अगर यू वांटेड, आप चाहते हो, टू सी गांधी जी से मिलना एवरीडे, रोज, अगर आप गांधी जी से रोज मिलना चाहते हो, एंड टॉक टू हिम, उनसे बातचीत करना चाहते हो, एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, और उन्हें मजाक करते हुए सुनना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बीमार बनना पड़ेगा, एंड गेट इनटू बेड, और बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। साबरमती आश्रम के मुख्यतः नवयुवकों के बीच में एक मजाक प्रसिद्ध था कि अगर कोई भी व्यक्ति गांधी जी से मिलना चाहता है, उनसे बातचीत करना चाहता है, उन्हें मजाक करते हुए सुनना चाहता है, तो उसे बीमार होना पड़ेगा और बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। क्योंकि गांधी जी विजिटेड, गांधी जी मिलते थे दी सिक, बीमार लोगों से एवरीडे, रोज। ऐसा क्यों मजाक किया जाता था? क्योंकि गांधी जी बीमार लोगों से रोज मिलते थे। स्पेंट ए फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, स्पेंट मतलब व्यतीत करते थे, फ्यू मिनट्स मतलब कुछ क्षण, एट एवरी बेड साइड प्रत्येक बिस्तर के पास, क्योंकि गांधी जी प्रत्येक बिस्तर के पास कुछ समय बिताते थे। हिमसेल्फ सा टू द थिंग्स, स्वयं ही सारी चीजों को देखते थे, केयरफुली सावधानी पूर्वक, स्वयं ही सावधानी पूर्वक सारी चीजों को देखते थे, एंड नेवर फेल्ड, और कभी भी नहीं भूलते थे, टू क्रैक ए जोक आर टू, एक दो मजाक करना, विद द पेशेंट, बीमार व्यक्ति के साथ, मरीज के साथ एक दो मजाक करना कभी भी नहीं भूलते थे। देयर वाज नो डे टू बिजी, देयर वाज नो डे मतलब कोई भी बिजी, टू मतलब इतना ज्यादा, बिजी मतलब व्यस्त, फॉर गांधी जी मतलब गांधी जी के लिए। देयर वाज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी, गांधी जी के लिए कोई भी दिन इतना व्यस्त नहीं होता था, टू अटेंड सिक पर्सन, कि वो बीमारों से ना मिल पाए। गांधी जी के लिए कोई भी दिन इतना व्यस्त नहीं होता था कि वो बीमारों से ना मिल पाए। पूरा पैराग्राफ हम लोग हिंदी में देते एक साथ। गांधी जी बीमार व्यक्तियों के लिए प्रथम श्रेणी के नर्स थे। गांधी जी ने नर्स का काम करना कहां से सीखा था, यह लोगों के लिए एक रहस्य की बात थी। उन्होंने निश्चित ही नर्स का काम करना, नर्स का काम सिखाने वाले विद्यालय से नहीं सीखा था। जैसा कि अन्य चीजों की तरह ही जब नर्स का काम करना उनके लिए जीवन में अति आवश्यक हो गया था, तो उन्होंने इसे अनुभव के कठिन तरीकों के द्वारा सीखा था। साबरमती के आश्रम में सारे बीमार लोग सीधे गांधी जी की देखरेख में रहते थे। डॉक्टरों की सलाह जरूर ली जाती थी, लेकिन बीमार व्यक्तियों की देखरेख की जिम्मेदारी गांधी जी व्यक्तिगत रूप से करते थे। साबरमती आश्रम के मुख्यतः नवयुवकों के बीच में एक मजाक किया जाता था कि अगर आप गांधी जी से रोज मिलना चाहते हैं, उनसे कुछ देर बातचीत करना चाहते हैं और उन्हें मजाक करते हुए सुनना चाहते हैं, तो आपको बीमार होना पड़ेगा और बिस्तर पर लेटना होगा। क्योंकि गांधी जी बीमार व्यक्तियों से रोज मिलते थे, उनके पास कुछ समय जरूर बिताते थे और सारी चीजों को ध्यानपूर्वक स्वयं देखते थे तथा जाते समय कभी भी एक दो मजाक करना नहीं भूलते थे। गांधी जी के लिए कोई भी दिन इतना व्यस्त नहीं था कि वो बीमारों से ना मिल पाए। आगे देखते हैं। देयर वॉज वंस ए यंग लैड, लैड मतलब होता लड़का, यंग मतलब नौजवान,
देयर वाज मतलब था, वंस मतलब एक बार। देयर वाज वंस ए यंग लैंड, एक बार एक नौजवान लड़का था। हु बेंट डाउन, बेंट डाउन मतलब होता पीड़ित हो जाना, वो मतलब जो कि, हु बेंट डाउन जो कि पीड़ित हो गया था, विद डिसेंट्री मतलब पेचिस से, जो पेचिस से परेशान था। एक बार एक नौजवान लड़का पेचिस से परेशान था। ही हैड डन हिज बेस्ट, ही हैड डन उसने कर लिया था, हिज बेस्ट मतलब हर संभव प्रयास, बेस्ट मतलब हिज बेस्ट मतलब हर संभव प्रयास। ही हैड डन हिज बेस्ट उसने हर संभव प्रयास किया था। टू अकस्टम आदि होने का, हिमसेल्फ मतलब स्वयं के लिए, टू आश्रम फूड मतलब साबरमती आश्रम में बनने वाले भोजन को, उसने आश्रम में बनने वाले भोजन का अभ्यस्त होने का बहुत प्रयास किया था, बट फेल्ड लेकिन उसे आश्रम का भोजन पसंद नहीं आता था। उसने आश्रम में बनने वाले भोजन को खाने का, भोजन का अभ्यस्त होने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन आश्रम का भोजन उसे पसंद नहीं आता था। He had a great liking for coffee, he had a great liking वह बहुत पसंद करता था, कॉफी मतलब काफी। He had a great liking for coffee वह काफी अत्यधिक पसंद करता था। But in the आश्रम लेकिन साबरमती आश्रम में, देयर वाज नो कॉफी फॉर हिम उसके लिए कॉफी की कोई व्यवस्था नहीं थी। नार और ना ही वाज कॉफी अलाउड ना ही कॉफी को आश्रम में बनाने की अनुमति थी। लेकिन आश्रम में उसके लिए कॉफी ना तो उपलब्ध थी और ना ही आश्रम में कॉफी को ले आने या बनाने की अनुमति थी। इन गुड टाइम्स, इन गुड टाइम्स मतलब समय बदला, अच्छा समय भी आया। इन गुड टाइम्स कुछ समय में, ही गॉट रीड ऑफ, गॉट रीड मतलब छुटकारा पा गया, हिज डिसेंट्री मतलब पेचिस से, कुछ समय बाद उसे पेचिस से छुटकारा मिल गया। एंड वाज नाउ रिकवरिंग और अब रिकवरी मतलब होता जो खत्म हुआ हो उसकी भरपाई होना। एंड नाउ वाज रिकवरिंग और अब उसकी सेहत में सुधार हो रहा था। कुछ समय बाद उसकी पेचिस ठीक हो गई और उसकी सेहत में सुधार हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट एवरी डे, गांधी जी मतलब गांधी जी विजिटेड मतलब मिलते थे, हिम मतलब उससे, फॉर ए फ्यू मिनट मतलब कुछ समय के लिए, एवरी डे मतलब रोज, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, हिज मतलब अपने, यूजुअल मतलब साधारण, राउंड मतलब चक्कर के, भ्रमण के। गांधी जी अपने रोज के भ्रमण के दौरान उससे प्रतिदिन कुछ समय तक मिलते थे। दोज फ्यू मिनट्स और गांधी जी का वही थोड़ी देर तक मिलना, वेयर लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लैड, वेयर मतलब था, लाइक ए टॉनिक मतलब स्वास्थ्य वर्धक सिरप के समान, टू द पुअर लैड उस गरीब बेचारे लड़के के लिए। गांधी जी का वही थोड़ी देर का मिलना उस बेचारे लड़के के लिए स्वास्थ्य वर्धक दवा के समान था। पूरा हिंदी देखते हैं। एक बार एक नौजवान लड़का पेचिश से परेशान था और वह गांधी जी के साबरमती आश्रम में एडमिट था। उसने गांधी जी के आश्रम के भोजन का आदी होने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अभ्यस्त नहीं हो पाया। उसे कॉफी बहुत पसंद थी, लेकिन आश्रम में उसके लिए ना तो कॉफी की कोई व्यवस्था थी और ना ही कॉफी को बनाने या ले आने की अनुमति थी। कुछ समय बाद उसे पेची से छुटकारा मिल गया और उसकी सेहत में सुधार हो रहा था। गांधी जी अपने प्रतिदिन के भ्रमण के दौरान उससे रोज थोड़ी देर तक मिलते थे। गांधी जी का वही थोड़ी देर तक मिलना उस बेचारे लड़के के लिए स्वास्थ्य वर्धक दवा के समान था। आगे देखते हैं। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफी, पाइंड मतलब होता अत्यधिक व्याकुल हो जाना, परेशान हो जाना। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफी, वह एक कप कॉफी के लिए व्याकुल था। वन डे ही वॉज लेइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट, वन डे एक दिन, ही वॉज लेइंग वह लेटा हुआ था,
ऑन हिज बैक, पीठ के बल, ड्रीमिंग मतलब और सपना देख रहा था, ऑफ इट मतलब कॉफी के बारे में। एक दिन वह पीठ के बल लेट करके कॉफी का स्वप्न देख रहा था। व्हेन तभी, ही मतलब उस लड़के ने, हियर्ड मतलब सुना, द वेलकम साउंड मतलब आती हुई आवाज को, ऑफ द वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी के लकड़ी के बने हुए खड़ाउओं के। एक दिन लड़का पीठ के बल लेट करके कॉफी का सपना देख रहा था, तभी उसने गांधी जी के लकड़ी के खड़ाउओं के आने की आवाज सुनी। ए मिनट लेटर, एक मिनट बाद, गांधी जी इंटर्ड, गांधी जी प्रवेश किए, विद हिज नेबर फीलिंग स्माइल, अपनी सदैव रहने वाली मुस्कुराहट के साथ, एंड चीयरिंग वर्ड, और मजाकिया शब्दों के साथ। एक मिनट बाद गांधी जी अपने मुस्कुराते हुए चेहरे और प्रसन्नता वाले शब्दों के साथ प्रवेश किए। पूरा हिंदी देखते हैं। वह एक कप कॉफी के लिए बहुत परेशान था। एक दिन वह पीठ के बल लेटा हुआ था और कॉफी का स्वप्न देख रहा था, तभी उसने गांधी जी के लकड़ी के खड़ाउओं के आने की आवाज सुनी। एक मिनट बाद गांधी जी मुस्कुराते हुए और हंसी मजाक वाले शब्दों के साथ प्रवेश किए। देखते हैं। He looked at the light and said, गांधी जी कमरे में प्रवेश करते हैं तो क्या हुआ? ही मतलब गांधी जी ने, looked मतलब देखा, at the light मतलब लड़के पर, and said मतलब कहा। गांधी जी ने लड़के की तरफ देखा और कहा, now you are decidedly better। नाउ मतलब अब, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, डिसाइडेडली मतलब निश्चित रूप से, बेटर मतलब पहले से ज्यादा अच्छे। अब तुम निश्चित ही पहले से ज्यादा अच्छे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट। यू मतलब आपने, मस्ट मतलब अवश्य, हैव मतलब प्राप्त कर लिया होगा, योर एपेटाइट मतलब अपनी भूख को। यानी कि जब बीमार था उसको भूख नहीं लगती थी, और जब पेचिश ठीक हो गए तो कह रहे हैं कि तुम्हें निश्चित ही भूख लगने लगी होगी। What would you like to eat? तुम क्या खाना चाहते हो? ओह, तो लड़के ने कहा, some good उपमा एंड डोसा। उपमा और डोसा मिल जाता तो बड़ा बढ़िया था। क्या मिल पाएगा? हिंदी देखते हैं। गांधी जी कमरे में प्रवेश करते हैं। गांधी जी ने लड़के की तरफ देखा और बोले, अब तुम पहले से ज्यादा अच्छे हो। तुमने अपनी भूख को प्राप्त कर लिया होगा, यानी कि तुम्हें भूख लगने लगी होगी। ये बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? तो लड़के ने कहा, कुछ अच्छा उपमा और डोसा मिल पाएगा? गांधी जी इमीडिएटली न्यू, गांधी जी मतलब गांधी जी, इमीडिएटली मतलब स्पष्ट रूप से, न्यू मतलब जानते थे। गांधी जी इमीडिएटली न्यू, गांधी जी स्पष्ट रूप से जानते थे, ऑल अबाउट सब कुछ, द लेट्स पार्शियलिटी लड़के के पक्ष की, फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज, इन दो पुरानी और अच्छी दक्षिण भारतीय व्यंजनों के बारे में। गांधी जी लड़के के पसंद की इन दोनों पुरानी और अच्छी दक्षिण भारतीय व्यंजनों के बारे में स्पष्ट रूप से जानते थे। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे उसकी बात को सुनकर के। द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव, लेकिन गांधी जी की हंसी को देखकर लड़के के मन में तूफान उठने लगा। पूरा देखते हैं। गांधी जी इमीडिएटली न्यू ऑल अबाउट and let's partiality for these two good and old South Indian dishes। गांधी जी लड़के की पार्शियलिटी मतलब पसंद की, गांधी जी लड़के के पसंद की इन दोनों पुरानी और अच्छी दक्षिण भारतीय व्यंजनों के बारे में स्पष्ट रूप से जानते थे।
और उसकी बात को सुन करके गांधी जी हंस रहे थे, लेकिन गांधी जी की हंसी को देख करके द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव, गांधी जी की हंसी को देख करके नवयुवक लड़के के दिमाग में तूफान उठने लगा। जब तूफान उठने लगा, उसको लगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, इसीलिए गांधी जी हंस रहे हैं। तो उसने अपना ख्याल बदल दिया, दूसरे विचार पर आ गया। दूसरा विचार क्या था? कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज? गांधी जी कृपया करके क्या मेरे लिए कॉफी की व्यवस्था हो सकती है? ही ब्लर्टेड आउट, उसने बिना सोचे समझे जोर से कहा। उसने बिना जो सोचे समझे जोर से अचानक बोल दिया। फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में हम लोग यहीं तक देखेंगे। आगे वाली पैराग्राफ